अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो वाक़यात का जिक्र करेंगे। पहला, बादलों को एक शख्स के बाग को सैराब करने का हुक्म। एक शख्स अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा अपने खाने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, और एक हिस्सा बाग की देखभाल के लिए। वो हमेशा ऐसा ही किया करता था, इसलिए इसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती और इसकी खेती हमेशा सरसब्ज रहती। अगर इसके पास पानी ना रहता तो दूसरी जगह पानी बरसकर और बहकर इसके खेत में आ जाता। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स जंगल में जा रहा था। अचानक इसके कान में एक आवाज आई कि कोई बादलों से कह रहा है, फलाह के बाग को सैराब करो। इस बाग वाले का नाम भी लिया गया। चुनाचा इस बादल ने वहां से हटकर एक पथरीली जमीन पर जाकर खूब मूसलाधार पानी बरसाया। वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर इस शख्स के बाग में आया करती थी। ये शख्स इस पानी के साथ चला कि देखे क्या माजरा है और किस बुजुर्ग की करामात है। वो नहर के किनारे किनारे चलकर इस बाग में पहुंच गया। इस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर इधर कर रहे थे। इस राहगीर मुसाफिर ने इनसे दरियाफ्त किया कि हजरत, आपका क्या नाम है? इस बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो इसने बादलों में से सुना था। इस बुजुर्ग ने राहगीर से फरमाया, आप मेरा नाम क्यों दरियाफ्त करते हैं? इस मुसाफिर ने कहा, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है एक आवाज सुनी थी कि फलां शख्स के बाग को सैराब करो। इसने आप ही का नाम बताया था। बादल बरसा और पानी इस नहर में बहकर आया। इस अजीबो गरीब वाक़ये की तलाश के लिए मैं पानी के साथ साथ आया कि मैं चलकर मालूम करूं कि वो कैसे बुजुर्ग हैं। तो हजरत, आप ऐसा क्या करते हैं? इस बुजुर्ग ने फरमाया कि जब आपने दरियाफ्त कर लिया है तो मैं कहता हूँ कि मैं इसके 3 हिस्से कर डालता हूँ। एक हिस्सा अपनी बीवी बच्चों के लिए, और एक हिस्सा बाग के खर्च के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता हूँ। इसलिए जब मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है तो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। दोस्तों, हुकूमत दौलत और औरत को ठुकराने वाले सहाबी की दास्तान। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज इब्ने असाकर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रोमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये सब तो क्या, अगर तू मुझे अपनी बादशाहत भी दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो भी ये नामुमकिन है। बादशाह ने कहा कि फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनाचा इसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलेब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह इनके हाथ पांव और जिस्म को छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र से फरमाते जाते कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब पका कर आग बनाकर लाओ। चुनाचा वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। इसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को इस आग में डाल दिया गया और वो मस्कीन बेचारा कुछ भी ना कह सका और वो मासूम सहाबी गोश्त पोश जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना तुम्हें भी इसी तरह आग की देग में डाल दिया जाएगा और तुम भी उस सहाबी की तरह जल जाओगे। आपने फिर भी अपने ईमानी जोशी से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं खुदा के दीन को छोड़ दूं। इसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं।
इस वक्त इसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब इसे उम्मीद बन गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इसके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मजहब को कबूल कर लेगा, मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का सांझी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसौत निकली। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे राह खुदा में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रूह रूह में एक एक जान होती तो आज सब जाने राह खुदा में इसी तरह एक एक करके फिदा करता। सुभान अल्लाह। पास रिवायात में आता है कि आपको कैद खाना में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने इस भूख पर भी इसकी तरफ तवज्जो तक न फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और इसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया, तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और इसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया। आप इस तरह से अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो गए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या हम सबको सुनाइए। चुनाचे जब आपने वाक़या सुनाना शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बन गई और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी छुए और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमा कर पहले आपने इनके सर का बोसा लिया और फिर तमाम सहाबा ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोस्तों को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।